तो दोस्तों आज से 3 महीने पहले मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी मदद से आज मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए 4 साल हो गए। उसकी सबसे हाईएस्ट अर्निंग में टच कर पाया, वो है 1 लाख रुपीज़ अ मंथ। आखिर ऐसा क्या डिसीजन लिया था, अगर आपको पता हो तो मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि आखिर आने वाली जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। पीछे जो आप पीछे देख रहे हैं ये भी मैंने अपने लोन में लिया था। मेरा डोमेन का सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला था, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन थे जो खत्म होने वाले थे। यानी एक महीना ऐसा आने वाला था जिसमें मुझे कम से कम 50,000 रुपए कैसे न कैसे करके इकट्ठा करने पड़ रहे थे। तो उस समय मेरे को पता था कि ये सिचुएशन आने वाली है, लेकिन वहाँ मैंने एक डिसीजन बना दिया कि चाहे कोई भी काम आए मेरे पास, मैं वो सारे के सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। तो जितने भी मेरा नेटवर्क था, मैंने जितने भी लोगों को जानता था उन सबसे मैंने बोला कि अगर आपके पास छोटा से छोटा काम भी है तो बताइए, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी थी। क्योंकि एकदम ऐसा हो चुका था कि अगर मैं ये पैसे नहीं दे पाया तो वेबसाइट्स बंद हो जाएंगी, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए और ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आए कि मैं बिल्कुल मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो उस समय मैंने एक डिसीजन लिया कि अब कुछ भी हो जाए, अब सारी चीज़ें अलग रखो एंड जितना हो सके उतना काम करो, जितना मिल सके उतना काम लो। तो मैंने उस समय ये डिसीजन लिया कि जैसे भी काम आएगा, कितना भी काम आएगा, मैं सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि हमें काम मिलना स्टार्ट हो गया एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इस यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ ऑलमोस्ट 90 डेज़ के बाद। इन 3 महीने हमने जितना हो सका उतना काम करा, 12-12 घंटे काम करे। सिर्फ मैंने नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपये टच करना महीने का वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। तो कैसे न कैसे करके मेरे तीनों भाई थे, उन्होंने साथ में काम करा उसको अचीव करने में। तो इस तरीके से हम 1 लाख को टच कर पाए। इसमें हमने नए क्लाइंट को क्लोज करा, हमने लिंक्डइन पे आउटरीच स्टार्ट कर दी थी। इस बार हमने ऑफर डिफरेंट रखा, हमने अपने ऑफर को थोड़ा चेंज करा, हमने अपने एक लो टिकट ऑफर निकाला एंड उससे आउटरीच करना स्टार्ट करा, जिसकी मदद से हमें एक क्लाइंट मिला एंड हमने उसके साथ काम करा। इसकी वजह से उस महीने जो था हम एक अच्छी खासी लेवल पे पहुंच पाए और हम उसको टच कर पाए। लेकिन मैंने उसी वीडियो में आपको कहा था कि आखिर जब सिचुएशन सही होगी तो एक खुशखबरी भी लेके आऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो भी आपके लिए बनानी ज़रूरी है, जिसके अंदर मैंने ये बताया। क्योंकि जितनी भी अभी तक मैं सीरीज ला रहा था उस सब में यही बता रहा था कि क्लाइंट नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब जब हमने ये डिसीजन लिया जिसके अंदर मैंने सारे छोटे मोटे काम करना स्टार्ट करा, उसके बाद से आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने आज से 2 साल पहले मैंने अपनी फ्रीलांसिंग का 50K टच कर चुका था। यानी मुझे 50,000 रुपये मैंने उस महीने टच कर चुके थे। और उसके बाद से आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे उस लेवल पे आने में लगभग 2 साल का वक्त लग गया वापस से उसी। मेरे को उस समय लगा था कि अब मैंने 50,000 रुपये टच कर दिया है महीने का, तो अब तो होता ही रहेगा, अब तो होता ही रहेगा। लेकिन मुझे क्या पता था उसके 50,000 के बाद मैं 10,000 पे आऊँगा, 10,000 के बाद 5,000 पे आऊँगा, 5,000 के बाद बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो यही फ्रीलांसिंग का एक रियलिटी है जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताना स्टार्ट करा। और लेकिन जब से मैंने डिसीजन लिया कि आखिर मैं छोटा मोटा जितना भी काम होगा सारे काम उठाने की कोशिश करूँगा, तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि आखिर स्टार्टिंग में आपके पास जितना भी काम आए, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि प्रीमियम क्लाइंट की तरफ जाओ, प्रीमियम क्लाइंट की तरफ जाओ। देखिए बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया डिसीजन है कि आप प्रीमियम क्लाइंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन व्हेन यू आर स्टार्टिंग, आप बिल्कुल नए होते हैं, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ती है कि अभी आपको एक्सपीरियंस की कमी है। आपका सर्विस बढ़िया है, लेकिन तब भी आपको एक चीज़ है जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ काम करके ही सीख के मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ सीखी कि आखिर मैं, आपको लग रहा होगा कि मैं सस्ते में काम कर रहा हूँ तो मेरे पास क्लाइंट खराब आएंगे, ये चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या टेक्निक का यूज़ करा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या टेक्निक करी, हमने अपने ऑफर को छोटा कर दिया है यहाँ पर। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो छोटा ऑफर भी है उसकी वजह से भी हम उसमें जब टारगेट कर रहे हैं तो एक प्रीमियम क्लाइंट ही मिल रहा है, लेकिन वो एक छोटा ऑफर है कि उसको देने में किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम क्या कर रहे हैं कि वो सर्विस बहुत छोटी है, लेकिन एक तरीके से हम उसके चार्ज भी एक मीडियोकर लेवल पे हम चार्ज कर रहे हैं, अगर मैं बताऊँ तो। जैसे कि मैंने वहाँ पर एक डिसीजन भी लिया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि पहले मैंने ये सोचा था कि आखिर मैं कंटेंट क्रिएशन की जितनी भी सर्विसेज हो सकती हैं उतनी दूंगा। लेकिन वहाँ पर दिक्कत यही थी कि आखिर सामने वाले को ट्रस्ट दिलाना कि हम आपके पूरी की पूरी उसको मदद कर सकते हैं। देखिए हमारे पास रिजल्ट बहुत अच्छे खासे हैं, लेकिन सामने वाले को ये दिलाना कि आखिर हम इन चीज़ों में आपको भी मदद कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। एंड ऊपर से उसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी, क्योंकि वो सारी सर्विसेज हमें देनी पड़ रही थी जो हम वहाँ पर मेंशन कर रहे थे। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि आपके पास कोई भी नया ऑफर है ना, आप अपने क्लाइंट के साथ काम कीजिए, जिस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं, एंड उसके साथ वो चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको एज अ फ्री देना स्टार्ट कर दीजिए। लेट सपोज अगर मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फ्यूचर में अपनी सर्विसेज में और चीज़ें ऐड करते जाऊँ, लाइक स्क्रिप्टिंग, आइडिया एंड उसको शूटिंग में मदद करना, वो सारी चीज़ों में मदद करते जाऊँ। तो आपको उसे सीधा ऑफर बना के बेचना स्टार्ट नहीं कर देना है। आपको सबसे पहले वो जितने भी आपके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको एज अ फ्री देना स्टार्ट करना है। हाँ जी, आपने उनको फ्री में देना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ से आउटपुट क्या आ रहा है। क्योंकि कई बार यही होता है कि आप एक बड़े ऑफर की तरफ जाते हैं और उसको जब बेचना स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले उसमें ही क्लाइंट आपको छोड़ के चला जाता है, तो वहाँ पर वो चीज़ दिक्कत हो जाती है। तो मैंने एक स्मॉल ऑफर के थ्रू स्टार्ट करा एंड उसके थ्रू ही अभी मैं काम
काम कर रहा हूँ। एंड फिर से एक और ट्विस्ट है इस कहानी में कि आखिर जिस क्लाइंट को हमने क्लोज करा था वो छोड़ के जा चुका है क्योंकि हम उसे रिजल्ट नहीं दे पाए। तो इस वजह से हम उस महीने में इतना टच लेकर पाए थे क्योंकि हमारे पास काम आ गया था अच्छा खासा, एंड उसमें हम तीनों भाई ने काम करा। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, तो जैसे कि आपको पता है कि आखिर मैंने चैलेंज ये लिया था साथ में कि अगर मैं इस साल के एंड तक 3 लाख रुपीस टच कर पाता हूँ तो मैं अपने लिए एक कैमरा लूंगा। तो अभी भी हमारे पास 2 महीने बाकी हैं इस साल को खत्म होने के लिए। अभी भी हम उसके क्लोज तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अब एक और नया चैलेंज आ चुका है कि जिन क्लाइंट को हमने क्लोज करा था उसमें से एक क्लाइंट छोड़ के जा चुका है क्योंकि हम उसको रिजल्ट नहीं दे पाए। तो अब जो नेक्स्ट मंथ है फिर से हमारा डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं अब समझ चुका हूँ कि आखिर आप कोशिश करते रहें, हो सकता है क्योंकि मैं मान के चलिए मैं 8 महीने से 9 महीने तक आउटरीच करता रहा लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। और ये चीज़ मैं बोलूँगा कि आखिर कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें समय लगता है, आपको पता नहीं रहता कि क्यों समय लगता है। और वो चीज़ मैंने अभी एक्सपीरियंस करी जब मैं इस तरीके से काम करना मैंने स्टार्ट करा कि आप बहुत मेहनत करते रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें करते रहेंगे लेकिन आपको उस समय उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा एंड आपको लगेगा कि यार ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है कि गलत है। लेकिन होता है कि कई चीज़ों में समय लगता है एंड वो चीज़ आपको औरों से थोड़ी देर में मिलती है लेकिन सही वक्त पे मिलती है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, वो मैंने चीज़ सीखी। वहाँ पर आपका मोटिवेशन बना रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस समय मैं कंटेंट बनाता था तो इस वजह से मुझे इस चीज़ का मोटिवेशन था कि आखिर मैं कंटेंट में ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आगे कंटिन्यू करता रहा। एंड आप में से कई सारे लोग भी कमेंट्स करते थे जब भी मैं वो वीडियो बनाता था कि ऑल द बेस्ट भाई, आप लगे रहो काम करते रहो। तो वहाँ से भी मुझे एक तरीके से मोटिवेशन मिलता था कि आखिर आगे करते रहते हैं। लेकिन एक समय बाद अभी 3 महीने पहले ही जब ये डाउनफॉल आया तो उस समय मैंने सोचा ही था कि अब क्या होगा। आज से 2 साल पहले जैसे कि मैंने बोला कि मैं इससे ज़्यादा बढ़िया पोजीशन में था और 2 साल पहले तो मेरे पास न ही कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज थे, उन चीज़ें थे, इससे ज़्यादा बेटर पोजीशन में था। आखिर ये डाउनफॉल पे डाउनफॉल क्यों हो रहा है, यानी नीचे क्यों गिरते जा रहा है? क्या मेरी सर्विस गलत है या मार्केट खराब हो चुका है? ये सारे डाउट्स आपके माइंड में आने स्टार्ट होते हैं। लेकिन अब इसमें मैं आपको भी क्या ही बोलूँ कि आखिर होती हैं कुछ चीज़ें जिनमें समय लगता है, आपको पता नहीं रहेगा कि आखिर उस चीज़ को कब छोड़ना है, कब खत्म करना है। इस पूरी स्टोरी में एक ही चीज़ मैं सम अप करूँ कि आखिर मैंने इसमें क्या चीज़ सीखी कि आखिर क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो वही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आखिर देखिए, अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं और आपको लगता है, आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि आप सही डायरेक्शन में हैं और आपको काम करना चाहिए इस चीज़ में, तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत बाकी है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोगों को पता है कि आखिर क्या करना है, किधर जाना है। जैसे कि आपने पहले सुना होगा, लोग कहते थे कि स्मार्ट वर्क ही आपको अच्छे रास्ते पर लेके जा पाएगा। लेकिन आज के समय में अगर मैं आपको बताऊं कि आखिर हर एक आदमी को पता है कि उसे क्या करना है। वो इंटरनेट से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुका है कि उसे पता है कि सही डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन क्या है। तो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है वो है हार्ड वर्क। इंसान 2-3 महीने में ही चीज़ों को छोड़ देता है। एंड वही चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी कि आखिर इन 8 महीनों में मैंने, अगर मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ तो मैं इससे सरप्राइज नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 8 महीने में मैंने काम करा, मैंने उस चीज़ को नहीं छोड़ा। एंड उस चीज़ को देख के मैं चौंक रहा हूँ कि आखिर ना होने के बाद जब आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो तब भी आप काम कर रहे हैं, तो यानी उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप उस तरफ लगे हुए हैं। तो वही है कि अगर आपको लगता है कि ये डायरेक्शन सही है और आपको लगता है ये चीज़ें बढ़िया हैं, तो बस एक ही चीज़ करते रहिए। वो चीज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप उस चीज़ में बस हार्ड वर्क ऐड कर दें, यानी काम करना स्टार्ट कर दें, तो फिर जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको खुद ब खुद चौंका देगा। तो इसलिए मैं लाते रहूँगा एक और नई वीडियो। अब मैं भी कंटेंट में वापस से आ रहा हूँ क्योंकि एक लाइन तो छोड़ चुका है हमें, तो इसलिए अब मेरे पास थोड़ा सा समय है कंटेंट बनाने के लिए। तो अब मैं कंटेंट बनाते रहूँगा एंड एक नई स्टोरी मैं यहाँ पर लाते रहूँगा। एंड उम्मीद करते हैं कि आखिर इस साल के अंत तक हमारा कैमरा आ जाए। एंड आपको भी यही बोलूँगा, अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एक रियल एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।